अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, फिर लोग तुम्हें गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। और पशु चाहे भी तो मुस्कुरा नहीं सकता। हंसता तो सिर्फ इंसान के भाग्य में ही होता है। इसीलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। बच्चों पर समय दोगुना खर्च करो और पैसा आधा। एक मुजरिम को सजा सुनाते वक्त जज ने कहा, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मुजरिम ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके माँ बाप को भी सजा दीजिए। जज ने हैरानी से पूछा, क्यों? मुजरिम ने कहा, जब मैं बच्चा था तो मैंने एक पेंसिल चुराई। मेरे माँ बाप को यह पता था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन के बाद मैंने एक पेन चुराया, माँ बाप ने फिर नजरअंदाज किया। उसके बाद मैं दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चीजें चुराने लगा और यह मेरी आदत बन गई। माँ बाप हर बार चुप रहे। अगर उन्होंने सही वक्त पर पहली बार मुझे रोक लिया होता, सही नसीहत दे दी होती, चाहे वह एक कड़क थप्पड़ ही क्यों ना होता, तो आज मैं डकैत ना होता और मुझे उम्र कैद की सजा ना मिली होती। याद रखना, अगर बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, पर अगर संस्कार ना दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब अंत में आभूषण ही बनते हैं। कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन विनम्र रहो। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर रहने से क्या फायदा? बनना है तो छोटे तालाब की तरह बनो, जहाँ शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। मुसीबतों में भी रास्ता निकाल लेती है। वक्त कैसा भी हो, वो संभाल लेती है। वह है माँ। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधियारा छा जाता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, मेरा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप। हमारे माँ बाप हमारे ही साथ रहते। दूसरे दोस्त ने कहा, मेरा भी छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप, हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर भावार्थ बहुत अलग है। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। कभी मत कहिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। हमेशा कहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। एक बार एक इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो तू कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। इन तीनों ने एक साथ उस इंसान से कहा, ए इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां निकालने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। लोग की बकवास का जवाब ना देने वाले लोग कमजोर नहीं होते। यह तो वो समझदार इंसान होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। ताला चाबी से भी खुलता है और हथौड़े से भी। चाबी से खोला गया ताला बार बार काम आता है, जबकि हथौड़े से खोला गया ताला एक ही बार काम आता है। इसीलिए संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, बल्कि प्रेम की चाबी से खोलिए। कितना खूबसूरत शब्द है प्रणाम, कितनी भावनाएं छिपी है। प्रणाम एक प्रेम है, प्रणाम एक अनुशासन है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम में शीतलता है, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धोता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति और सभ्यता है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबका ख्याल रखिए, पर अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपने के लिए।